मानसून सत्र 2025 शुरू। 21 अगस्त तक चलने वाले सत्र में 17 अहम बिल होंगे पेश। 8 मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। लोकसभा में विपक्षी सांसदों का हंगामा। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 4 बजे तक के लिए स्थगित। लोकसभा में विपक्ष का हुआ हंगामा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का जवाब। कहा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार। सदन में नारेबाजी करना ठीक नहीं। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार। सरकार चर्चा के लिए तैयार। राज्यसभा में पहलगाम हमले पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, पहलगाम हमले के दोषी नहीं पकड़े गए हैं। हमने सरकार को पूर्ण समर्थन दिया। सरकार ने हमें कोई जानकारी नहीं दी। मल्लिकार्जुन खड़गे के 83वें जन्मदिन पर संसद भवन में उनके कार्यालय में खास समारोह। प्रियंका गांधी ने बनाया स्पेशल खजूर का केक। मानसून सत्र से पहले पीएम मोदी का संबोधन। कहा, मानसून सत्र राष्ट्र के लिए गौरवपूर्ण सत्र है। देश अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आरोप। कहा, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। मैं विपक्ष का नेता हूं, मुझे बोलने नहीं देते। संसद की कार्यवाही पर बोली प्रियंका गांधी। कहा, सरकार नेता प्रतिपक्ष राहुल को नहीं बोलने दे रही है। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले पीएम मोदी। कहा, आतंकी आकाओं के प्रति घृणा। पहलगाम नरसंहार से दुनिया चौंक उठी थी। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पीएम मोदी। कहा, 22 मिनट में आतंकी जमींदोज हुए। आतंकी ठिकानों को सेना ने तबाह किया। ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह सफल रहा। पीएम मोदी ने कहा कि देश बहुत तेजी से आगे बढ़ा। यह दशक शांति और प्रगति का है। मेक इन इंडिया के औजार के प्रति आकर्षण बढ़ा है। नक्सलवाद पर पीएम मोदी का बयान। कहा, देश नक्सलवाद से तेजी से उभर रहा है। नक्सलवाद माओवादी का दायरा सिकुड़ रहा है। सावन का दूसरा सोमवार आज। मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़। उज्जैन में सावन के दूसरे सोमवार को बाबा का पंचामृत से किया अभिषेक। पुजारियों ने महाकाल का राजा के रूप में किया श्रृंगार। अमरनाथ यात्रा का 19वां जत्था जम्मू से रवाना। 3791 तीर्थयात्री 148 वाहनों में यात्रा पर निकले। अमरनाथ यात्रा के दर्शन के लिए पहलगाम मार्ग से 2583 तीर्थयात्री रवाना। बालतल मार्ग से 1208 यात्री रवाना हुए। पुंछ के शिव मंदिरों में सावन के दूसरे सोमवार को भक्तों की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित कर पूजा अर्चना की। अमरनाथ यात्रियों की संख्या 3 लाख के पार। एलजी ऑफिस ने दी जानकारी। लगातार बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आ रहे हैं श्रद्धालु। यूपी में कांवड़ियों के त्रिशूल, हॉकी स्टिक और डंडों के साथ यात्रा करने पर रोक सख्ती से लागू। कांवड़ यात्रा मार्ग में मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली समेत प्रमुख जिलों में प्रतिबंध। यूपी पुलिस मुस्तैद। मेरठ में सीएम योगी ने शिव भक्तों पर की पुष्प वर्षा। कांवड़ मार्ग का लिया जायजा। कहा, कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश रची जा रही। कटरा में भारी बारिश के बाद माता वैष्णो देवी के बाणगंगा मार्ग पर भूस्खलन। एक श्रद्धालु की मौत और 4 घायल, 2 की हालत गंभीर। लैंडस्लाइड के बाद वैष्णो देवी जाने वाला बाणगंगा ट्रैक बंद। बड़े पत्थर गिरने से हादसा हुआ। राहत बचाव कार्य जारी। सभी घायलों को पहले सीएचसी कटरा लाया गया, फिर 3 को रेफर किया गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने माता वैष्णो देवी मंदिर के भूस्खलन में श्रद्धालुओं की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने शोक संवेदना दी और घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कटरा में हुए हादसे पर जताया दुख। कहा, श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थल में भूस्खलन की घटना से दुखी हूं। मैंने श्राइन बोर्ड को घायल श्रद्धालुओं को सर्वोत्तम संभव चिकित्सा सुविधा और सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। पुंछ के गांव
बेंच क्लासा में भूस्खलन की चपेट में आया सरकारी स्कूल। हादसे में एक बच्चे की मौत, कई घायल। मुख्यमंत्री उमर ने पुंछ के बेंच क्लासन स्कूल में भूस्खलन में छात्र की मौत पर शोक जताया। घायल बच्चों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रशासन को उचित चिकित्सा और जांच के निर्देश दिए। शिमला में भारी बारिश जारी। ठियोग, रोहड़ू, चौपाल सहित कई क्षेत्रों में आज स्कूल बंद। भूस्खलन से कई जगह सड़कें अवरुद्ध। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। हिमाचल में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते मंडी मनाली नेशनल हाईवे होटल मून और 4 मील के पास बंद हो गया। मंडी में भारी बारिश की वजह से प्रशासन ने वाहनों की आवाजाही रोकी और वैकल्पिक मार्ग कटोला कटिंडी से यात्रा की सलाह दी। NH 707 पांवटा साहिब शिलाई मार्ग भूस्खलन से बंद। उत्तरी गांव के पास भूस्खलन, आवाजाही पूरी तरह ठप। सिरमौर जिले में से भारी बारिश लगातार जारी। जिले के ऊपरी और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश। सिरमौर में लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नालों के जलस्तर पर जटौन डैम के खोले गए 4 गेट। मैदानी इलाकों के लिए बाढ़ और भूस्खलन का अलर्ट। कुल्लू जिले के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर। ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह भूस्खलन से कई सड़कें अवरुद्ध। कुल्लू में सेंज घाटी के रोपा सेंज सड़क मार्ग पर भूस्खलन से सड़क यातायात अवरुद्ध। ग्रामीण क्षेत्रों से सब्जी मंडी जाने वाले वाहन आधे रास्ते में ही फंसे। मनाली और आसपास 2 दिन के साफ मौसम के बाद फिर भारी बारिश जारी। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर नदी नालों से दूर रहने की अपील की। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के थुनाग में स्कूल बंद। भारी बारिश के कारण स्कूल किए गए बंद। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश में लगातार बारिश की संभावना जताई। 22 जुलाई को सिरमौर और सोलन, जबकि 23 जुलाई को ऊना और बिलासपुर में भारी बारिश की चेतावनी। थलौट में पेट्रोल पंप के पास भारी भूस्खलन, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक फॉर्च्यूनर गाड़ी मलबे में फंस गई। चंबा के गांव सुताह में मूसलाधार बारिश के कारण घर पर भारी पत्थर गिरा। बेटी और दामाद की मौके पर मौत। प्रशासन मौके पर पहुंचा। शवों को पोस्टमार्टम के लिए चंबा मेडिकल कॉलेज भेजा गया। शिमला के हटकोटी त्यूणी मार्ग पर कुड्डू के पास भूस्खलन के कारण सड़क पूरी तरह बंद। इससे त्यूणी से उत्तराखंड जाने वाले सभी वाहनों का मार्ग अवरुद्ध। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने शिमला, सिरमौर, चंबा, कांगड़ा और मंडी जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट किया जारी। जयराम ठाकुर ने भारी बारिश के बीच लोगों से सुरक्षित रहने और जरूरी काम के अलावा घर से बाहर न निकलने की अपील की। सिरमौर के संगहाड़ चाढ़ना रोड पर निजी बस मलबे में फंसी। बड़ा हादसा टला, यात्री बाल बाल बचे। हिमाचल में भारी बारिश ने नदियां उफान पर। प्रशासन और आपदा टीमें पूरी तरह सक्रिय। सीएम ने जनता से की अपील, सावधानी बरतें, नदी नाले और जोखिम वाले स्थानों से दूर रहें।